तो भाई एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी होता है क्या भाई, दोनों में से अंतर क्या होता है, दोनों कौन बेस्ट है, कौन लेना चाहिए, कस्टमर को क्या सजेस्ट करना चाहिए। तो भाई इन्वर्टर एसी क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। भाई इन्वर्टर एसी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें जो हम कंप्रेसर के स्पीड को कम या ज़्यादा मतलब पीसीबी के कंट्रोल के थ्रू कर सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि इन्वर्टर एसी एक टेक्नोलॉजी जिसके कंप्रेसर के स्पीड को हम बढ़ा या घटा सकते हैं बस। और सबसे पहला इसका पॉइंट आ जाएगा ये इन्वर्टर एसी क्या होगा। दूसरा पॉइंट आ जाएगा भाई एनर्जी एफिशिएंसी कम होता है नॉन इन्वर्टर के मुकाबले। भाई ये क्या होता है कि इन्वर्टर एसी क्या होता है, बिजली बिल काफ़ी कम लेता है। भाई कब कम लेता है, जब 10-12 घंटा एसी चलेगा तब। 1 घंटा आधा घंटा चलाएगा तो कम नहीं लेगा बिजली बिल। बाकी कैसे बिजली बिल कम लेता है इसका चार्ट हम आगे बताएंगे। तो भाई जो इसका जो कंप्रेसर जो होता है, इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर होता है वो अपना जो है कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यू मतलब चलते रहता है इसका कंप्रेसर। इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर क्या है, कंटिन्यू चलता है। मगर नॉन इन्वर्टर का क्या है, नॉन इन्वर्टर एसी का वो रुक जाता है कंप्रेसर। जब रूम को कूल कर देगा तो क्या होगा, आउटडोर ऑफ हो जाएगा। तो इसमें नहीं होता है। इसमें अगर जो रूम को चिल कर दे तो ये कम एम्पियर लेके चलते रहता है, ठीक ना। फिर अगला पॉइंट क्या आ गया, अगला पॉइंट अपने पास ये आ गया कि नॉइज कम करता है। भाई नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले इन्वर्टर एसी काफ़ी नॉइज़ कम करता है, ठीक ना। ये नॉइज़ में भी बढ़िया है, कम करता है। अब नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। नॉन इन्वर्टर एसी तो सबको पता होगा, नॉर्मल जो एसी रहता है वो नॉन इन्वर्टर एसी ही रहता है। कस्टमर के घर या अपने घर भी कभी पुराना एसी जो मॉडल है वो नॉन इन्वर्टर ही रहता है। तो इसमें क्या है, ये फिक्स स्पीड कंप्रेसर मतलब एक ही स्पीड में चलता है। मान लेते हैं कि हम इंडोर को एसी ऑन किए नॉन इन्वर्टर को, 3 मिनट बाद मेरा पावर सप्लाई आउटडोर में गया, उसके बाद चला। मेरा एसी जितना पे सेट किए हैं, मान लेते हैं 20 पर किए हैं, तो वो रूम का टेम्परेचर 20 जैसे ही आएगा वैसा ही क्या करेगा, आउटडोर को कंप्रेसर को बंद करा देगा। फिर गर्म होगा, फिर वो चालू करेगा। मतलब एक ही स्पीड मतलब में चलते रहेगा इसका, इसीलिए बिजली बिल ज़्यादा लेता है। और नॉन इन्वर्टर का दूसरा पॉइंट आ गया भाई, ये नॉट कंटिन्यूअस रन कंप्रेसर, मतलब ये कभी कंटिन्यू नहीं चलता है। ये रूम का टेम्परेचर जैसे ही मेंटेन होगा वैसा ही फिर क्या होगा, वो बंद होगा आउटडोर। फिर जैसा ही रूम गर्म होगा तो फिर वो चालू होगा। मतलब इस तरह से होता है, इसीलिए बिजली बिल भी ज़्यादा आता है। भाई कस्टमर का कंप्लेन था कि भाई बिजली बिल बहुत लेता है, तो यही कारण होता है। और ये भाई ये थोड़ा से बढ़िया से नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि नॉन इन्वर्टर एसी आवाज़ में भी थोड़ा ज़्यादा करता है। देखते हैं हम लोग कि नॉन इन्वर्टर काफ़ी आवाज़ करता है। भाई इसका कंप्रेसर चलता है तो थोड़ा पुराना हो जाने के बाद तो और ये ज़्यादा आवाज़ करता है। तो भाई बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट है इन्वर्टर एसी लेना जब अपने 10 से 12 घंटा एसी को चलाना है तब। ये अपना डायग्राम में देख सकते हैं इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी कैसे काम कर रहा है। भाई ये वोल्टेज का देखते हैं। तो अब देख लेते हैं, मान लेते हैं कि जो ग्रीन वाला वो उसको देखते हैं। तो क्या हुआ, ये स्टार्ट हुआ, रूम को चिलिंग किया, फिर बंद हो गया, फिर स्टार्ट हुआ बंद हो गया, स्टार्ट हुआ बंद। इस तरह से करंट कंजप्शन ज़्यादा होगा इसमें। अब इन्वर्टर इसी जो ब्लू वाला उसको देखते हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि स्टार्ट हो रहा है, पीक पर जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर डाउन हो जा रहा है। उसके बाद एक ही मतलब करंट पे चल रहा है, मतलब एक ही एम्पियर लेकर के 3-4 एम्पियर लेकर के 1.5 टन का मशीन है, तो वो कंटिन्यूअस चल रहा है। इसीलिए बेस्ट अगर जो माना जाएगा इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर में तो इन्वर्टर एसी अगर जो 10 से 12 घंटा 15 घंटा चलाना है तब। भाई अगर जो 1 घंटा 2 घंटा किसी को एसी चलाना है तो वो नॉन इन्वर्टर का तरफ ही जाए। अगर मेरे तरफ से तो सबसे बेस्ट इन्वर्टर एसी है, इसलिए इसमें जो है पावर कंजप्शन जाता है। भाई सपोर्ट करो भाई, सब्सक्राइब करो, बढ़िया लगा वीडियो तो।